हाय एवरीवन फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पर इनेबल किया गया है एक न्यू और हेल्पफुल फंक्शनलिटी का बटन, जिसके जरिए आप अपने सप्लायर या फिर किसी भी जीएसटी टैक्स पेयर के जीएसटी कंप्लायंस को आसानी से ट्रैक कर पाएंगे। यही नहीं, आप अपने सप्लायर या फिर किसी भी जीएसटी टैक्स पेयर के द्वारा पे की गई जीएसटी लायबिलिटी के पेड परसेंटेज को भी चेक कर सकते हैं, यानी कि शो की गई जीएसटी लायबिलिटी का पूरा पेमेंट किया है या नहीं। और फ्रेंड्स, अभी इन दिनों अपने सप्लायर के जीएसटी कंप्लायंस को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा 1 जनवरी 2022 से जीएसटी के अंडर आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है, जहां अब आप वही आईटीसी क्लेम कर पाएंगे जिससे रिलेटेड इनवॉइस या फिर डेबिट नोट की डिटेल आपके सप्लायर ने उनके जीएसटीआर 1 या फिर जीएसटी-आईएफएफ रिटर्न के थ्रू फाइल की गई है और वह आपके जीएसटीआर 2B में शो हो रहा हो। साथ ही यह भी बहुत जरूरी है आईटीसी को क्लेम करने के लिए कि जो जीएसटी आपके सप्लायर ने इनवॉइस में चार्ज किया है उससे रिलेटेड जीएसटी लायबिलिटी का पूरा पेमेंट सप्लायर के तरफ से टाइम पर कर दिया गया हो। तो फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पर इनेबल किया गया यह न्यू फंक्शनलिटी का बटन क्या है, इसे कहां और कैसे आप देख सकते हैं और इसका क्या यूज है, इन्हें जानने और समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। फ्रेंड्स, मैं अमित आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल एक्सपर्ट इन्फो मीडिया पर। फ्रेंड्स, इस न्यू फंक्शनलिटी के बटन को देखने और समझने के लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप आ जाएंगे अपने जीएसटीएन के डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर आने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर दिए गए मेनूज में से सर्च टैक्स पेयर के इस मेनू पर क्लिक करना है और फिर इसके अंदर आपको सर्च बाई जीएसटीएन/यूएन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो पेज ओपन होगा, यहाँ पर आप अपने सप्लायर या फिर किसी भी टैक्स पेयर से रिलेटेड जीएसटीएन को एंटर करें जिससे रिलेटेड आप जीएसटी के कंप्लायंस को ट्रैक करना चाहते हैं। फिर आपको सर्च बटन पर क्लिक करना है। सर्च बटन पर क्लिक करते ही एंटर किए गए जीएसटीएन से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शो होगी। आपको थोड़ा नीचे की ओर आना है और यहाँ पर लोअर राइट साइड में यह लायबिलिटी पेड परसेंटेज का नया बटन शो होगा, जिसे अभी हाल ही में जीएसटी पोर्टल पर इनेबल किया गया है। आपको लायबिलिटी पेड परसेंटेज के इस बटन पर क्लिक करना है। इस बटन पर क्लिक करते ही आपने जो जीएसटीएन यहाँ पर एंटर किया था उससे रिलेटेड जीएसटी लायबिलिटी कितनी पे की गई है या नहीं, यानी कि जीएसटी लायबिलिटी के पेड परसेंटेज को यहाँ पर नीचे की ओर शो किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग फाइनेंशियल ईयर और अलग अलग टैक्स पीरियड से रिलेटेड जीएसटी लायबिलिटी के पेड परसेंटेज को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यानी कि यदि जीएसटी लायबिलिटी का पेड परसेंटेज कम से कम 100 है तो इसका मतलब वह सप्लायर या फिर टैक्स पेयर अपनी जीएसटी लायबिलिटी को पे कर रहा है। लेकिन यदि जीएसटी लायबिलिटी का पेड परसेंटेज 100 से कम है और अगर रेगुलरली 100 से कम होता है तो उस सिचुएशन में क्या तो आप उस सप्लायर से काम बंद कर सकते हैं या फिर फॉर सेक ऑफ प्रिकॉशन उसके बिल को पेमेंट करते वक्त जीएसटी को होल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी टैक्स पीरियड से रिलेटेड जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B की फाइलिंग कंप्लीट हो गई हो और उस टैक्स पीरियड से रिलेटेड जीएसटीआर 2B रिपोर्ट भी जनरेट हो गई हो, तो उसी सिचुएशन में जीएसटी लायबिलिटी के पेड परसेंटेज को यहाँ पर शो किया जाएगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर समझ लीजिए कि यह परसेंटेज ऑफ लायबिलिटी पेड कैलकुलेट कैसे होता है, यानी कि लायबिलिटी पेड परसेंटेज की कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी, जहां पर जीएसटी लायबिलिटी पेड परसेंटेज कैलकुलेट होता है एक फॉर्मूला के बेसिस पर, जो है जीएसटी लायबिलिटी पेड परसेंटेज is equals to liability paid divided by liability auto drafted multiplied by 100। फ्रेंड्स, यहाँ पर liability paid का मतलब है वह टोटल liability जो जीएसटीआर 3B में पेड की गई है फॉर ए पर्टिकुलर टैक्स पीरियड। इस टोटल लायबिलिटी पेड के अंडर नॉर्मल लायबिलिटी की वैल्यू आएगी, आरसीएम लायबिलिटी की वैल्यू आएगी और वह लायबिलिटी की वैल्यू भी आएगी जो जीएसटीआर 1 या फिर जीएसटीआर 3B के लायबिलिटी मिसमैच के कारण अराइज हुई हो, जो कि फॉर्म DRC 03 के जरिए पे कर दी गई हो। जबकि फ्रेंड्स, लायबिलिटी ऑटो ड्राफ्टेड का मतलब है वह टोटल लायबिलिटी जो जीएसटीआर 1 या फिर जीएसटी-आईएफएफ की फाइलिंग के जरिए जीएसटीआर 3B रिपोर्ट में ऑटो ड्राफ्ट होके आ रही हो, और इस लायबिलिटी ऑटो ड्राफ्टेड वैल्यू के अंडर वह लायबिलिटी भी आएगी जो आरसीएम से रिलेटेड लायबिलिटी है और जीएसटीआर 2B रिपोर्ट में शो हो रही हो। तो बेसिकली आपको जीएसटी लायबिलिटी पेड परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए जीएसटीआर 3B की टोटल पेड लायबिलिटी को लेना है, उसे डिवाइड करना है जीएसटीआर 1 या फिर जीएसटी-आईएफएफ फाइल की गई टोटल लायबिलिटी, आरसीएम की वह लायबिलिटी जो कि 2B रिपोर्ट में शो हो रही है, और फिर उसे मल्टीप्लाई करना है 100 से। फिर जो भी रिजल्ट आएगा वह होगा लायबिलिटी पेड परसेंटेज का। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ जो लायबिलिटी पेड परसेंटेज कैलकुलेट हुआ है वह यदि मंथली फाइलर का है तो यहाँ पर जो जीएसटी लायबिलिटी पेड परसेंटेज कैलकुलेट हुआ है वो उसके मंथली जीएसटी रिटर्न के लायबिलिटी पेड और लायबिलिटी ऑटो ड्राफ्ट के फिगर
को कंसीडर करते हुए हुआ है, जबकि यदि लायबिलिटी पेड परसेंटेज किसी क्वार्टरली टैक्स पेयर से रिलेटेड है तो उस सिचुएशन में यहाँ जो लायबिलिटी पेड या फिर लायबिलिटी ऑटो ड्राफ्टेड के अंडर जो फिगर कंसीडर किया हुआ है वह उसके क्वार्टरली कंप्लायंस के फिगर को लेकर कंसीडर किया हुआ है। और फ्रेंड्स, इसके बाद यह जरूरी नहीं है कि लायबिलिटी पेड का परसेंटेज हर समय 100 ही हो, कभी 80%, 70% या फिर कोई और दूसरा रिजल्ट भी आ सकता है। तो इसके लिए कुछ नोट्स भी दिए गए हैं, उसे भी अच्छे से आपको समझ लेना जरूरी है। यहाँ पर पहले बताया जा रहा है यदि लायबिलिटी ऑटो ड्राफ्टेड का फिगर 0 है तो उस सिचुएशन में लायबिलिटी पेड परसेंटेज हाइफन यानी कि डैश के जरिए शो होगा, जबकि लायबिलिटी पेड की वैल्यू 0 है तो उस सिचुएशन में लायबिलिटी पेड परसेंटेज को 0 डिस्प्ले किया जाएगा। यदि लायबिलिटी पेड और लायबिलिटी ऑटो ड्राफ्टेड दोनों की वैल्यू 0 है तो उस सिचुएशन में जीएसटी लायबिलिटी पेड परसेंटेज 0 डिस्प्ले होगा। फॉर एग्जांपल, जीएसटी 3B में जो लायबिलिटी पे की गई है वह भी 0 है और जीएसटी 1 में जो लायबिलिटी शो की गई है उसकी भी वैल्यू यदि 0 है तो उस सिचुएशन में जीएसटी लायबिलिटी का पेड परसेंटेज 0 होगा, जो कि बट नेचुरल है। इसके अलावा यदि जीएसटी लायबिलिटी जिसे कि जीएसटी 3B रिटर्न में शो किया गया है वह ऑटो ड्राफ्टेड लायबिलिटी के बराबर हो या ज्यादा हो तो उस सिचुएशन में रिजल्ट जो है 100 ही डिस्प्ले होगा, जबकि जीएसटी 3B में लायबिलिटी पेड का वैल्यू यदि कम है जीएसटी 1 की ऑटो ड्राफ्टेड लायबिलिटी के वैल्यू से तो रिजल्ट 0 डिस्प्ले किया जाएगा। और इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताया जा रहा है यदि लायबिलिटी पेड परसेंटेज का रिजल्ट 100 से कम होता है तो उस सिचुएशन में उसकी वैल्यू को रेड कलर में हाईलाइट करके दिखाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपके सप्लायर या फिर किसी टैक्स पेयर का यदि लायबिलिटी का पेड परसेंटेज 100 से कम होता है तो उस सिचुएशन में आपको उस सप्लायर से अलर्ट रहते हुए काम करना है। अब आपको यह प्रैक्टिस में लाना होगा कि आप अपने सप्लायर के जीएसटी कंप्लायंस को रेगुलरली टाइम टू टाइम ट्रैक करें, अदरवाइज आपके आईटीसी के ब्लॉक होने पर आपका कैश फ्लो बढ़ जाएगा या फिर आपको बिना वजह इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, लायबिलिटी पेड परसेंटेज के इस हेल्पफुल बटन के अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में 2 और बटन दिए गए हैं जो कि पहले से ही अवेलेबल हैं, लेकिन आपको इसके बारे में भी बता देते हैं। जैसे कि ई वेबिल हिस्ट्री का यह बटन, इस पर क्लिक करके आपको यह पता चल सकता है कि जो जीएसटीएन आपने यहाँ पर एंटर किया था चेक करने के लिए उससे रिलेटेड ई वेबिल फैसिलिटी को कब कब ब्लॉक या फिर अनब्लॉक किया गया है। यानी कि आप जब इस सप्लायर से काम कर रहे हैं तो उसके जीएसटीएन को आप यहाँ पर सर्च करके देख सकते हैं कि वह ई वेबिल इशू कर सकता है या नहीं, यदि आप उससे किसी भी गुड्स की सप्लाई ले रहे हो। इसके अलावा शो फाइलिंग टेबल का यह बहुत इंपॉर्टेंट बटन है जिस पर आप क्लिक करके इस जीएसटीएन से रिलेटेड टैक्स पेयर के द्वारा फाइल किए गए जीएसटी 1 और जीएसटी 3B की फाइलिंग कंप्लायंस को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग फाइनेंशियल ईयर और अलग अलग टैक्स पीरियड्स के लिए इस टैक्स पेयर ने कब कब फाइलिंग की है उसके स्टेटस को आप यहाँ पर आसानी से देख सकेंगे। इसके अलावा यदि आप नीचे की ओर और आते हैं तो इस टैक्स पेयर के द्वारा जीएसटी एनुअल रिटर्न जीएसटी 9 या फिर जीएसटी सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 9C की फाइलिंग भी अगर की गई है उसके कंप्लायंस स्टेटस को भी यहाँ पर चेक कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, यह था वीडियो जहां हमने जीएसटी पोर्टल पर अभी हाल ही में एक्टिव हुए लायबिलिटी पेड परसेंटेज के इस बटन से रिलेटेड कंप्लीट और हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन शेयर की। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा और यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, औरों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। आपने अगर हमारे चैनल एक्सपर्ट इन्फो मीडिया को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इसी तरह के यूजफुल वीडियोस और लेटेस्ट टैक्स अपडेट्स को देखने के लिए हमारे चैनल एक्सपर्ट इन्फो मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।